नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पीएल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। देखिए साथियों, आज से अपन कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो हमारा राजस्थान नाम से पाठ्य पुस्तकें चलती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उनको आज से अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए इन पाठ्य पुस्तकों के अंदर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला एवं संस्कृति को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखा है। और देखिए आपकी रीट पात्रता के पश्चात जो मुख्य परीक्षा होने वाली है थर्ड ग्रेड टीचर की, उसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो राजस्थान जीके के जोड़ दिए गए हैं अभी। तो उस थर्ड ग्रेड भर्ती की जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए ये पाठ्य पुस्तकें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। और ये ऑथेंटिक पाठ्य पुस्तकें हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, तो इनको आपको ज़रूर ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इन पाठ्य पुस्तकों को मैं आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप ये सारे के सारे वीडियो देखोगे तो आपको राजस्थान जीके के अंदर काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। तो आज अपन शुरू करते हैं कक्षा 6 हमारा राजस्थान, जिसका पहला पार्ट है राजस्थान एक परिचय। और इसमें राजस्थान के परिचय के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा सुनना ध्यान से। आपको सभी चीज़ें जो इस पाठ्य पुस्तक के अंदर दे रखी है मैं वीडियो के साथ साथ में याद करवा दूंगा। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं। देखिए राजस्थान एक परिचय। देखिए इस पाठ्य पुस्तक के अंदर दे रखा है कि एशिया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इस एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग के अंदर हमारा भारत देश स्थित है। और इस भारत के बारे में दे रखा है कि इस भारत के अंदर 28 तो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग के अंदर हमारा भारत देश स्थित है। और इस भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आगे सुनिए। देखिए इस भारत के उत्तर पश्चिम भाग के अंदर हमारा राजस्थान स्थित है। ठीक है, कौन से भाग के अंदर? उत्तर पश्चिम भाग के अंदर। देखिए इस प्रकार मैप से समझ सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा भारत का जो है मैप होता है इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा जो है राजस्थान स्थित है। ठीक है, यानी उत्तर और पश्चिम भाग के अंदर यहाँ पर हमारा राजस्थान स्थित है। तो भारत के किस भाग के अंदर हमारा राजस्थान स्थित है? वो उत्तर पश्चिम भाग के अंदर हमारा राजस्थान स्थित है। अब इस राजस्थान के बारे में कहा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान जो है यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भूभाग है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भूभाग है। ठीक है, अब देखिए इस राजस्थान को जो है वापस 33 जिलों के अंदर बांटा गया है। कितने जिलों में बांटा गया है? 33 जिलों के अंदर बांटा गया है। और इन 33 जिलों के बारे में लिखा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान में बड़े जिले हैं। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर तो बड़े जिले हैं। और जिनमें जैसलमेर जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। और ये जैसलमेर जो है ये पश्चिम के अंदर स्थित है। देखिए ये जैसलमेर जो है ये राजस्थान के सबसे पश्चिमी जिला है। यानी राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो कौन है? जैसलमेर है। इसी कारण जैसलमेर के अंदर जो होता है वो सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो राजस्थान के अंदर सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पर होता है? तो वो होता है जैसलमेर के अंदर, क्योंकि जैसलमेर जो है वो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है। क्लियर बात? इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वी राजस्थान में छोटे जिले हैं। और धौलपुर जो है वो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है और ये पूर्व के अंदर स्थित है। और धौलपुर जो है ये राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला होने के कारण धौलपुर के अंदर जो है सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि धौलपुर जो है ये राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला होने के कारण धौलपुर के अंदर सबसे पहले जो होता है वो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। और जैसलमेर की जो है वो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला होने के कारण सबसे बाद में जो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए इन 33 जिलों को भी मिलाकर 7 संभाग बनाए गए हैं। अब इन संभागों के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए सातों संभागों को अपन डिटेल से पढ़ते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, इनको अपन पढ़ते हैं। देखिए पहला संभाग है जयपुर संभाग। और इस जयपुर संभाग के अंदर 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। ये 5 जिले जो है वो जयपुर संभाग के अंदर आते हैं। और इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। देखिए अजय, दोषी, जू। ठीक है, अ से याद रखना आपको अलवर, जय से याद रखना आपको जयपुर, दो से याद रखना आपको दौसा, सी से याद रखना सीकर और जू से याद रखना झुंझुनू। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको जयपुर संभाग के जो ये 5 जिले हैं ये याद हो जाएंगे, अजय, दोषी, जू। ठीक है, दूसरा संभाग है जोधपुर संभाग। और इस जोधपुर संभाग के अंदर जो है वो 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जालोर, जोधपुर, जैसलमेर,
पाली, सिरोही और बाड़मेर, ये 6 जिले जो है वो जोधपुर संभाग के अंदर आते हैं। और इन जोधपुर संभाग के इन 6 जिलों को आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। जाजो, जैसलपाल, सिरबाड़। देखिए जैसलपाल नाम का कोई भी आदमी है और सिरबाड़ नाम का कोई भी गांव है। तो जैसलपाल से कहा जा रहा है कि जाजो, जैसलपाल, सिरबाड़ गांव में। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको ये जोधपुर संभाग के जो 6 जिले हैं वो याद हो जाएंगे। देखिए कैसे, देखिए जा से आपको याद रखना है जालोर, जो से याद रखना है जोधपुर, जैसल से याद रखना है जैसलमेर, पाल से याद रखना पाली, सिर से याद रखना सिरोही और बाढ़ से याद रखना आपको बाड़मेर। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको जोधपुर संभाग के सारे जिले याद हो जाएंगे। जाजो, जैसल, पाल, सिर, बाढ़। क्लियर। अब देखिए बीकानेर संभाग के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए बीकानेर संभाग के अंदर राजस्थान के 4 जिले आते हैं, यानी उत्तर के अंदर वे चारों जिले जो है वो बीकानेर संभाग के अंदर आते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ये 4 जिले जो है वो बीकानेर संभाग के अंदर आते हैं। और इसको भी आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो कि गंगा हनु बीका चूरू, यानी गंगा और हनु जो है वो बिक गया है चूरू के अंदर। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको बीकानेर संभाग के चारों जिले याद हो जाएंगे। अगला संभाग क्या है? देखिए अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के अंदर भी 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। ठीक है, और इन जिलों को आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो, अभी ना टोंक। ठीक है, अ से याद रखना आपको अजमेर, भी से याद रखना भीलवाड़ा, ना से याद रखना आपको नागौर और टोंक से याद रखना टोंक। ठीक है, तो ये अजमेर संभाग के भी आपको 4 जिले याद हो गए होंगे। देखिए अगला संभाग है कोटा संभाग। ठीक है, कोटा संभाग। कोटा संभाग के अंदर भी 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। देखिए इन जिलों को तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो हाड़ौती प्रदेश के अंदर जितने भी जिले आते हैं वो ये 4 जिले आते हैं। तो हाड़ौती प्रदेश से आप इन जिलों को याद रख सकते हो, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। ठीक है, अगला संभाग है भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये चारों जिले जो है वो भरतपुर संभाग के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये सबसे नवीनतम संभाग है ये राजस्थान का। ठीक है, भरतपुर संभाग, और इसके अंदर 4 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। और इन चारों जिलों को आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो, भदोक, सवाई। भ से याद रखना आपको भरतपुर, धो से याद रखना धौलपुर, क से याद रखना करौली और सवाई से याद रखना सवाई माधोपुर। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको भरतपुर संभाग के चारों जिले याद हो जाएंगे। अगला संभाग है उदयपुर संभाग। ठीक है, उदयपुर संभाग के अंदर जो है वो 6 जिले आते हैं। देखिए उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये जिले जो है वो उदयपुर संभाग के अंदर आते हैं। और इस उदयपुर संभाग को तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो। देखिए उदयपुर तो संभाग है, और देखिए फिर ये आते हैं टीएसपी के 3 जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और फिर उदयपुर के पास में चित्तौड़ पड़ता है और उदयपुर के पास में जो है वो राजसमंद पड़ता है। तो इसके माध्यम से आप इसको तो ऐसे ही याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये सातों के सातों संभाग हो गए हैं, और इनके अंदर कौन कौन से और कितने कितने जिले आते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, और इनको ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो। और ये सारे के सारे जिले किस संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं और कौन कौन से जिले आते हैं ये आपको याद रखना जरूरी है, इनसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब अपन समझते हैं देखिए राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में, जिसमें अपन समझेंगे कि राजस्थान जो है वो कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, कितने देशांतरों के मध्य स्थित है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है, इसके बारे में अपन समझते हैं। देखिए इसको मैंने एक मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है राजस्थान से। देखिए इसको मैप को समझते हैं। देखिए ये एक राजस्थान का मैप है, जिसका ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है, ये इसका पूर्वी भाग और ये इसका पश्चिमी भाग है। तो देखिए राजस्थान की पूर्व से लगाकर पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई इसकी 869 किलोमीटर है। इसी प्रकार देखिए उत्तर से दक्षिण जो राजस्थान की लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। तो ये दोनों लंबाई आपको याद रखनी है। ठीक है, कि पूर्व से पश्चिम जो इसकी लंबाई है वो 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है वो 826 किलोमीटर। अब अपन समझते हैं कि राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, इसके बारे में अपन समझते हैं। देखिए सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। देखिए इस प्रकार से हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर यह है भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कहलाती है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। और इस भूमध्य रेखा के समांतर जो पृथ्वी पर रेखाएं होती है इस प्रकार से, इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और इस 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा के लंबवत जो रेखाएं होती है पृथ्वी पर इस प्रकार से, इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो भूमध्य रेखा के लंबवत जो रेखाएं होती है वो क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और देखिए इस पृथ्वी पर हमारा राजस्थान जो है वो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर स्थित है ग्लोब में हमारा राजस्थान जो है वो। अब ये राजस्थान जो है ये कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है और कितने देशांतरों के मध्य स्थित है, इसको अपन समझते हैं।
देखिए अक्षांश रेखाएं जो होती है वो इस प्रकार आड़ी रेखाएं होती है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार आड़ी रेखाएं होती है। तो हमारा राजस्थान जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर जो हमारा राजस्थान जो है वो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। इस प्रकार राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा राजस्थान जो है वो स्थित है ग्लोब के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार राजस्थान जो इसकी देशांतरीय स्थिति है, यानी इस प्रकार से देशांतर होते हैं, ठीक है। तो राजस्थान जो है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या हो गई? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर जो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति आपको याद रखनी है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि जो राजस्थान, ये देखिए राजस्थान का उत्तरी भाग है, तो राजस्थान का सबसे उत्तरोत्तम बिंदु कौन सा है जहाँ पर राजस्थान की शुरुआत होती है? तो राजस्थान का सबसे उत्तरोत्तम बिंदु जो है वो कोणा गांव है, और ये कोणा गांव जो है वो गंगानगर के अंदर स्थित है, यानी श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। तो इसी कारण राजस्थान का सबसे जो उत्तरी जिला है वो कौन सा है? गंगानगर। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है वो गंगानगर है, और उत्तरोत्तम बिंदु जो है वो कोणा गांव है। इसी प्रकार राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, जहाँ पर राजस्थान जो है वो समाप्त होता है, तो वो है बोरकुंड गांव। तो बोरकुंड गांव जो है वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। इसी कारण बांसवाड़ा जो है वो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो ये दो प्रश्न बन सकते हैं कि राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो वो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव है, और बोरकुंड गांव जो है वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित होने के कारण राजस्थान का सबसे दक्षिणी जो जिला है वो बांसवाड़ा है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार देखिए राजस्थान का जो पूर्वोत्तर बिंदु है, यानी राजस्थान का पूर्वोत्तर बिंदु जहाँ से राजस्थान की शुरुआत होती है वो है सिलाना गांव, और ये सिलाना गांव जो है वो धौलपुर के अंदर स्थित है। इसी कारण धौलपुर जो है वो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। कौन सा जिला है? पूर्वी जिला। इसी प्रकार राजस्थान का जो दक्षिणतम यानी पश्चिमोत्तर जो बिंदु है, पश्चिमोत्तर बिंदु वो है कटरा गांव, और ये कटरा गांव जो है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। यानी राजस्थान का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? वो कटरा गांव है, और ये कटरा गांव जो है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। इसी कारण जैसलमेर जो है वो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला जो है वो धौलपुर है, और राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो जैसलमेर है। इसी कारण देखिए सबसे पहले जो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है वो राजस्थान के अंदर धौलपुर जिले के अंदर होता है, और राजस्थान के अंदर सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त जो होता है वो जैसलमेर के अंदर होता है, क्योंकि जैसलमेर जो है वो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन देखिए राजस्थान की सीमा के बारे में अपन देखते हैं। देखिए राजस्थान की सीमा, देखिए राजस्थान की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 5,920 किलोमीटर है। यानी राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? 5,920 किलोमीटर। और राजस्थान की जो तटीय सीमा होती है वो 0 किलोमीटर है। यानी राजस्थान की कोई भी तटीय सीमा नहीं है। तटीय सीमा से तात्पर्य होता है कि ऐसी सीमा जो किसी समुद्र के साथ लगती है। तो राजस्थान की कोई भी सीमा जो है वो समुद्र के साथ नहीं लगने के कारण राजस्थान की तटीय सीमा का जो मान है वो 0 किलोमीटर है। अब देखिए राजस्थान की स्थलीय सीमा जो 5,920 किलोमीटर लंबी है, इसको दो भागों के अंदर बांटा गया है। पहली सीमा है देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है, और इसकी लंबाई है 1,070 किलोमीटर। और दूसरी सीमा है अंतर्राज्यीय सीमा जिसकी लंबाई है 4,850 किलोमीटर, और ये भारत के अन्य राज्यों के साथ लगती है, ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो 1,070 किलोमीटर लंबी है इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, और इसका निर्धारण हुआ था 1947 के अंदर जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था उस समय। और उस समय एक अंग्रेज अधिकारी था सर सिरिल रेड क्लिफ, उसकी अध्यक्षता के अंदर इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था, और उसी के नाम पर इसका नाम जो है वो रेड क्लिफ रेखा रखा गया, ठीक है। अब देखिए इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित है, और वो कौन कौन से हैं इसको अपन समझते हैं। देखिए गंगा, बीका, जैसलबाड़, इस ट्रिक के माध्यम से आप उन चारों जिलों के नाम याद रख सकते हो। गंगा से याद रखना श्री गंगानगर, बीका से याद रखना बीकानेर, जैसल से याद रखना जैसलमेर, और बाढ़ से याद रखना बाड़मेर, ठीक है। तो ये 4 जिले जो है वो रेड क्लिफ रेखा पर स्थित हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान का कौन सा जिला बनाता है? तो वो है बीकानेर। यानी बीकानेर जो है वो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसी प्रकार सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ वो बनाता है जैसलमेर। तो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बीकानेर, और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो जैसलमेर। अब अपन देखिए अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में अपन समझते हैं। देखिए अंतर्राज्यीय सीमा जो भारत के अन्य राज्यों के साथ लगती है राजस्थान की, ठीक है। देखिए राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर
भारत के जो है वो 5 राज्य स्थित है। कौन कौन से? पहला है देखिए पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, चौथा है एमपी यानी मध्य प्रदेश और पांचवा है गुजरात। ठीक है, ये 5 राज्य भारत के ऐसे जो राजस्थान के सीमा पर स्थित है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। अब देखिए पंजाब जो है ये राजस्थान के साथ सबसे छोटी जो है अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, और इसी प्रकार एमपी यानी मध्य प्रदेश जो है वो राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो ये 2 बातें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये इन सीमाओं के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है इसको अपन इस राजस्थान के मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि राजस्थान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं और किस किस दिशा से बनाते हैं, इसको अपन समझते हैं। और राजस्थान के भी कौन कौन से जिले जो है वापस इन राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, और पाकिस्तान के साथ भी राजस्थान के कौन कौन से जिले जो है वो सीमा बनाने का कार्य करते हैं, इसको अपन देखिए इस मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए राजस्थान के साथ जो है उत्तर दिशा से जो सीमा बनाता है वो पंजाब राज्य बनाता है। इसी प्रकार देखिए उत्तर पूर्व दिशा के अंदर जो सीमा बनाता है वो हरियाणा राज्य करता है। पूर्व दिशा के अंदर जो सीमा बनाने का कार्य करता है वो उत्तर प्रदेश करता है। और इसी प्रकार जो है देखिए ये है दक्षिण और ये है पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर जो सीमा बनाता है राजस्थान के साथ वो है मध्य प्रदेश। और इसी प्रकार दक्षिण दिशा के अंदर जो सीमा बनाता है वो गुजरात है। और पश्चिम दिशा के साथ जो सीमा बनाता है वो पाकिस्तान देश है। ठीक है, अब देखिए इसको अपन विस्तार से समझते हैं कि राजस्थान के भी ऐसे कौन से जिले हैं जो इनके साथ पूर्ण सीमा बनाने का कार्य करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन देखिए पंजाब के बारे में समझते हैं। देखिए पंजाब जो है वो राजस्थान के उत्तर दिशा से सीमा बनाता है और इसकी सीमा जो प्रारंभ होती है ये देखिए गंगानगर के यहाँ से प्रारंभ होकर ये हनुमानगढ़ के यहाँ पर समाप्त हो जाती है, यानी इतनी सी जो सीमा है वो पंजाब जो है वो राजस्थान के साथ बनाता है। तो इस प्रकार पंजाब जो है वो राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा बनाने का काम करता है। देखिए पहला जिला है जिसमें श्री गंगानगर और दूसरा जिला है हनुमानगढ़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि जो श्री गंगानगर है ये पंजाब के साथ जो है वो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, और जो ये हनुमानगढ़ है ये पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। तो पंजाब के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा गंगानगर की लगती है और सबसे छोटी सीमा जो लगती है वो हनुमानगढ़ की लगती है। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए अपन हरियाणा के बारे में समझते हैं। देखिए हरियाणा की जो सीमा है हरियाणा की वो देखिए हनुमानगढ़ के यहाँ से प्रारंभ होती है और भरतपुर के यहाँ पर समाप्त होती है, यानी इतनी लंबी जो सीमा है यहाँ से यहाँ पर देखिए इतनी लंबी जो सीमा है ये हरियाणा बनाता है राजस्थान के साथ। यानी कौन सी दिशा में बनाता है? ये उत्तर पूर्व दिशा के अंदर सीमा बनाता है हरियाणा राजस्थान के साथ। ठीक है, और राजस्थान के 7 जिले जो है वो हरियाणा के साथ सीमा बनाने का कार्य करते हैं। देखिए अब वो कौन कौन से जिले हैं उसको अपन समझते हैं। पहला जिला है देखिए हनुमानगढ़, दूसरा है चूरू, तीसरा झुंझुनू, चौथा है सीकर, पांचवा है जयपुर और छठा है अलवर और सातवां है भरतपुर। ये 7 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि राजस्थान के इन 7 जिलों में सबसे लंबी हरियाणा के साथ सीमा कौन सा जिला बनाता है? तो वो है हनुमानगढ़। देखिए हनुमानगढ़ जो है वो यहाँ से लगाकर इतनी लंबी जो है वो हरियाणा के साथ सीमा बना रहा है। और सबसे छोटी हरियाणा के साथ सीमा कौन सा जिला बनाता है राजस्थान का? तो वो है जयपुर। देखिए जयपुर यहाँ पर इतनी सी सीमा बना रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे लंबी हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाला राजस्थान का जो जिला है वो हनुमानगढ़ है, और सबसे छोटी हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाला जो राजस्थान का जिला है वो जयपुर है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए पूर्व दिशा के साथ जो है वो उत्तर प्रदेश जो है वो सीमा बनाता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो पूर्व दिशा के अंदर जो है इस भरतपुर के यहाँ से प्रारंभ होती है और धौलपुर के यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है, यानी इतनी सी जो सीमा है ये वाली ये जो है उत्तर प्रदेश बनाता है राजस्थान के साथ। अब देखिए यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी कि राजस्थान के 2 जिले जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, और इनमें भी सबसे लंबी जो सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ वो भरतपुर जिला है, और सबसे छोटी जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला जो राजस्थान का जिला है वो धौलपुर है। तो ये 2 फैक्ट भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब अपन देखिए मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश राजस्थान के दक्षिण और पूर्व दिशा के अंदर सीमा बनाने का कार्य करता है। ठीक है, और राजस्थान के 10 जिले यानी राजस्थान के 10 जिले जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 10 जिले हैं? देखिए पहला इसको गिन कर देखते हैं। देखिए पहला जिला है देखिए धौलपुर, दूसरा हो जाएगा करौली, तीसरा हो जाएगा सवाई माधोपुर, चौथा हो जाएगा कोटा, पांचवा बारां, छठा झालावाड़, सातवां चित्तौड़ और आठवां देखिए ये भीलवाड़ा यहाँ पर बना रहा है छोटी सी सीमा, और नवा जो है देखिए ये प्रतापगढ़, और 10वां है ये बांसवाड़ा। इस प्रकार ये 10 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब
इसमें भी वही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं कि सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है राजस्थान का मध्य प्रदेश के साथ, तो ये झालावाड़ होगा। और सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है राजस्थान का, ऐसा कौन सा जिला जो मध्य प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, तो वो है भीलवाड़ा। देखिए भीलवाड़ा यहाँ पर इतनी सी सीमा बना रहा है, ठीक है। तो ये बातें आपको मध्य प्रदेश के सीमा पर याद रखनी है। और देखिए मध्य प्रदेश की सीमा पर दो बातें आपको और याद रखनी है। देखिए ये कोटा है, देखिए ये कोटा, और देखिए ये चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। ये दोनों राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ दो दो बार सीमा बनाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए कोटा की भी देखिए थोड़ी सी सीमा तो यहाँ पर लग रही है मध्य प्रदेश के साथ, और थोड़ी सी सीमा यहाँ पर लग रही है। इस प्रकार कोटा भी मध्य प्रदेश के साथ दो बार सीमा बना रहा है। और इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ जो है देखिए थोड़ी सी सीमा यहाँ पर बना रहा है, और थोड़ी सी सीमा जो है वो यहाँ पर बना रहा है। तो इस प्रकार कोटा और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ दो दो बार सीमा बनाते हैं। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनता है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपन देखिए गुजरात के बारे में समझते हैं। देखिए गुजरात जो है वो राजस्थान के साथ जो है वो दक्षिण दिशा से सीमा बनाता है या दक्षिण पश्चिम के साथ सीमा बनाता है। तो ये दोनों दिशा के साथ सीमा बनाने का काम कौन करता है, ये गुजरात करता है, ठीक है। अब गुजरात जो है वो राजस्थान के 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पहला जिला है इसमें देखिए गुजरात, जो देखिए इसकी सीमा यहाँ से प्रारंभ होती है और बांसवाड़ा के यहाँ पर समाप्त होती है, यानी ये जो सीमा है ये वाली, ये बनाता है राजस्थान के साथ गुजरात, ठीक है। और इसमें 6 जिले आते हैं। देखिए पहला जिला है बांसवाड़ा, दूसरा जिला है डूंगरपुर, तीसरा जिला है उदयपुर, चौथा जिला है सिरोही, और पांचवा जिला है वो जालौर, और छठा जिला है वो बाड़मेर। इस प्रकार 6 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो गुजरात के साथ सीमा बना रहे हैं। अब इसमें भी वही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है, तो वो उदयपुर बना रहा है। और सबसे छोटी सीमा कौन बना रहा है, तो ये बाड़मेर बना रहा है। देखिए यहाँ पर इतनी सी सीमाएं बना रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए पाकिस्तान के साथ सीमा कितने जिले बना रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के साथ जो है राजस्थान के 4 जिले जो वो सीमा बना रहे हैं। पहला है देखिए गंगानगर, ठीक है, यानी यहाँ से प्रारंभ होती है पाकिस्तान की सीमा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर समाप्त होती है बाड़मेर के पास में यहाँ पर, ठीक है। तो ये सीमा जो बन रही है ये बन रही है पाकिस्तान की सीमा, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो इस पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 4 जिले बना रहे हैं। देखिए पहला श्री गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा जो है वो बाड़मेर। तो ये 4 जिले जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं, यानी रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है। अब इनमें से भी वही प्रश्न कि सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है पाकिस्तान के साथ, तो वो जैसलमेर बनाता है। और सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, तो वो बीकानेर बनाता है पाकिस्तान के साथ। या फिर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो जैसलमेर है। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो है बीकानेर। तो ये 2 प्रश्न भी आपको याद रखने हैं। अब देखिए कुछ आपको मैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूँ। देखिए गंगानगर के बारे में आपको एक प्रश्न याद रखना है कि जो गंगानगर है, ये गंगानगर देखिए यहाँ से इधर तो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, और इधर जो बना रहा है ये पंजाब के साथ सीमा बना रहा है। तो इस प्रकार गंगानगर जो है वो पंजाब और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है। तो ये आपको प्रश्न याद रखना है, यानी पंजाब जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है, यानी पंजाब जो है वो दोनों प्रकार की सीमा बना रहा है। तो इस प्रकार ये दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ये हनुमानगढ़ जो है, ये हनुमानगढ़ जो है देखिए ये पंजाब के साथ भी सीमा बना रहा है और हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा है। इस प्रकार ये हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब राज्य के साथ भी सीमा बनाता है और हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार देखिए ये भरतपुर है, देखिए यहाँ पर ये भरतपुर जो यहाँ से इधर तो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है और यहाँ से इधर जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो इस प्रकार भरतपुर भी जो है वो भारत के 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने का कार्य करता है। इसी प्रकार देखिए ये धौलपुर है, यहाँ पर देखिए ये धौलपुर यहाँ से, तो धौलपुर यहाँ से इधर तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और इधर वापस ये MP के साथ सीमा बनाता है, यानी मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो इसी प्रकार धौलपुर जो है वो भारत के 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने का कार्य करता है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है MP, ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए मैं इस मैप के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। इसी प्रकार देखिए ये बांसवाड़ा जो है, देखिए ये बांसवाड़ा देखिए यहाँ से इधर तो गुजरात के साथ सीमा बनाता है और यहाँ से इधर जो है ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो इस प्रकार ये बांसवाड़ा जो है ये भी 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। और देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न और यहाँ पर बनता है कि जो ये बाड़मेर है, देखिए बाड़मेर इतनी सी सीमा तो देखिए ये गुजरात के साथ बनाता है और फिर इतनी सीमा जो है ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो इस प्रकार बाड़मेर जो है वो पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी 2-2 सीमा बनाता है। और यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि
राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है, तो वो है बाड़मेर। इस प्रकार गंगानगर भी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बना रहा था। तो इस प्रकार गंगानगर और बाड़मेर ऐसे राजस्थान के जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। इस मैप के माध्यम से मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, इनको आप पेन से लिख लेना ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न इस मैप के माध्यम से मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राजस्थान एक परिचय नाम का जो पार्ट था यहाँ पर समाप्त होता है। अब अपन इसके अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।